अब देखिए, इस वीडियो की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि जो लेंज लॉ है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है ना। क्योंकि इतना तो समझ में आ गया कि लेंज लॉ जो है वो इस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि वो अपने कारणों को अपोज करे, ठीक है ना। अब वो कैसे अपोज करता है वो मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें जैसे अपन मैग्नेट को लूप के पास लेके जाएंगे तो लूप के अंदर क्या होगा, जैसे इस मैग्नेट को अपन इसके पास लेके जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस लूप के अंदर से क्रॉस होंगी। तो इस लूप का एरिया ये है, एरिया ए, ठीक है ना। तो इस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो क्या बन जाएगा, उसका फ्लक्स। फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स। तो जितनी ज़्यादा पास ये मैग्नेट जाएगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा फ्लक्स इसके अंदर से पास होगी। तो जब फ्लक्स पास होगी तो फ्लक्स बेसिकली करती क्या है, ठीक है ना, ये इस लूप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रीशफल करती है। उनको क्या करती है, रीशफल करती है। जैसे कि मान लीजिए अपन इसको आप ऐसे समझिए कि नॉर्थ पोल है, इसको अपन मान लेते हैं एज ए पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो एज ए पॉजिटिव बिहेव करता है और जो साउथ पोल है वो एज ए नेगेटिव बिहेव करता है। तो मान लीजिए कि नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ कौन से चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे लूप के, जो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर जाएगा। तो मतलब एक तरीके से रीशफलिंग शुरू हो जाती है इसके अंदर। इस रीशफलिंग की वजह से जो है करंट इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर से करंट इंड्यूस होगा। अब लेंज लॉ कहता है कि उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरह से होगी कि वो इस कोज को अपोज करे। अब अपोज कैसे करेगा वो देखिए आप, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है और इस वजह से जो है इस लूप में ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आई। तो जब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी तो देखिए एज पर राइट एंड थंब रूल, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो आपके थंब की डायरेक्शन क्या होगी, आप इस लूप के अलोंग अपनी अंगुलियों को कर्ल करो तो थंब की डायरेक्शन आपकी ये जाती है, ये वाली आपकी थंब की डायरेक्शन होगी, मतलब ये नॉर्थ पोल बन गया आपका, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल और ये जो फ्लक्स बनी है ये कौन सी है, ये इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फ्लक्स, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी तो करंट कैरी कर रहे हैं ना। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो उसको हम फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इंड्यूस करंट है तो इससे जो फ्लक्स बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड फ्लक्स। तो ये इंड्यूस्ड फ्लक्स बनी और इस इंड्यूस फ्लक्स का अगर हम राइट एंड थंब रूल के हिसाब से देखें तो नॉर्थ साइड कौन सी, ये वाली साइड है, यानी कि जो मैग्नेट का नॉर्थ है वही इसका नॉर्थ फेस कर रहा है। तो नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसको दूर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो वही तो लेंज लॉ कहता है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि वो अपोज करेगा द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेट प्रोड्यूसेस इट, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उस चीज़ को वो अपोज करेगा, ठीक है ना। तो ये है केस। तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो इंड्यूस फ्लक्स लिंक हुई है उस वजह से ये नॉर्थ पोल बन गया और ये नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब इस मैग्नेट को हम दूर लेके जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होंगी वो भी कम होंगी। तो जब वो कम होंगी तो अब करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। और इस तरीके से जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल जब लगाएंगे तो कर्ल की डायरेक्शन में जो करंट की डायरेक्शन है इसके हिसाब से आप अपनी अंगुली को कर्ल करो और फिर आप थंब देखो, थंब आपका इस तरफ पॉइंट आउट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा नॉर्थ। तो ये पोल आपका बन गया साउथ। तो ये साउथ क्या कर रहा है, ये नॉर्थ, इस मैग्नेट के नॉर्थ को ये साउथ मतलब अपोजिट पोल बन गए, एक तरीके से इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे भी इसको दूर नहीं जाने दे रहा, मतलब इसका अपोजिट फोर्स लगा रहा है ताकि अट्रैक्ट हो जाए।
जब पास होती है तो अपोजिट फोर्स लगाता है ताकि दूर चली जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है लेंज लॉ। तो ये साउथ नॉर्थ पोल हो गया तो इसको आप अट्रैक्ट करेगा, तो इसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप गैल्वेनोमीटर में देख सकते हो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड आ रही है।